अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 4 क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडियाज़। आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है ट्रेंड्स। और हम देखेंगे ट्रेंड्स क्या होते हैं और कौन से ट्रेंड्स हैं जिनसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो सकती हैं जिनके ज़रिए। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स से। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स हम कहते हैं अपने रुझान को देखते हैं। हम मार्केट में देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किस तरफ मार्केट नीड्स शिफ्ट कर रही हैं, लोगों की वांट्स किस तरह चेंज हो रही हैं। आजकल कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, इसका मतलब होता है कि किस तरफ लोग ज़्यादा माइल हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग ज़्यादातर खरीद। द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड दैट लास्ट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर। इस यहाँ पे ये बात की गई है कि ट्रेंड का ये फ़ायदा है कि जब कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है न्यू वेंचर्स को, कि जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसका अच्छा खासा पीरियड ऑफ टाइम होता है ट्रेंड के एंड होने का। ठीक है, जिस तरह से काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड्स थे जो काफ़ी बरसों पहले शुरू हुए थे और अब आके या कुछ अरसे में वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल फ़ोन के आने से काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो थे या प्रोडक्ट्स जो थी वो ख़त्म हो गई, मोबाइल का ट्रेंड स्टार्ट होगा। इस तरह से एक वक्त आएगा जब नई प्रोडक्ट्स आएंगी तो ये मोबाइल का ट्रेंड भी जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड्स में आती हैं और चली जाती हैं। फ़ायदा ये होता है कि न्यू जो वेंचर्स होते हैं वो नए ट्रेंड के साथ जैसे जब स्टार्ट होते हैं तो उन्हें उसका एडवांटेज भी मिलता है और उससे ये होता है कि उन्हें उस जितना अरसा तक वो ट्रेंड चलता रहता है तो उतना अरसा उनको बेनिफिट मिलता रहता है। हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनसे हमें बेनिफिट जिनसे हम अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है वियरेबल ट्रेंड्स। इसमें टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जिस तरह कंप्यूटर जो था पहले दौर में आप देखें तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था, उसकी मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने जिस तरह से एडवांस होते गए माइक्रो प्रोसेसर्स, तो क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर था वो एक लैपटॉप की शक्ल में आ गया, तो उसकी मोबिलिटी बहुत आसान होगी। इस तरह से चीज़ें जैसे जैसे एडवांस होती जा रही हैं तो चीज़ें और ज़्यादा कैरी करना उनको फिजिबल बनाया जा रहा है। वियरेबल्स में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हम पहनते हैं और वो साथ में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी होती हैं। जिस तरह से बहुत बड़ी एग्जांपल है स्मार्ट वॉच की। स्मार्ट वॉच जो है वो एप्पल कंपनी ने सबसे पहले उसको लॉन्च किया और उसके बाद उसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसके बाद काफ़ी सारी और प्राइवेट दूसरी जो कंपनीज़ हैं, चाइना की कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ कंपनीज जिन्होंने स्मार्ट वॉच लॉन्च करना शुरू कर दी। तो एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया वेयरेबल प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा गूगल ग्लास जो है उसको आप देखें तो वो जिस तरह ग्लासेस पहनते हैं वैसे ही है, उसकी शेप ग्लासेस की तरह है और एक साइड पे राइट साइड पे ऊपर देखें छोटा सा एक लेंस लगा हुआ है या उसे ग्लास कह लें, लेंस कह लें, जिसमें एक स्क्रीन शो होती है। जो कोई भी उसे पहने तो उसको ऐसे महसूस होता है कि उससे थोड़ा से फासले पे एक बड़ी स्क्रीन है जो उसको नज़र आ रही है। उस पर वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, गूगल मैप देख सकता है। अगर रास्ते में जा रहा है तो उसको बार बार मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं, बस उसने ग्लासेस पहनी हुई है और उसको उस तरह की चीज़ें साथ साथ शो हो रही हैं। इस तरह आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है वियरेबल ट्रेंड का कि किस हद तक चीज़ें वियरेबल हो सकती हैं, कि उसमें कंप्लीट वेपन्स, उसके कंप्लीट टेक्नोलॉजी, उसके माइक्रोफोन्स, एवरीथिंग, उसका कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ जो उसने वियर किया होता है, उसने पहना होता है। उसके मास्क में आप देखें तो दाएं लेफ्ट राइट उसको सारी स्क्रीन शो हो रही होती है, सारा डाटा शो हो रहा होता है, वो हर चीज़ के साथ अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। उसको जैसे ही वो मैसेज सेंड करता है, मैसेज जाता है, मैसेज रिसीव करता है वो। उसके अलावा वो फ्लाई भी करता है। आप देखें फ्लाई करना एक स्पेशल सेपरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फ्लाई करने को भी वियरेबल करके उसके साथ जोड़ दिया। उसके जो ग्लव्स और शूज़ होते हैं उनके अंदर इस तरह का सिस्टम उसने कॉन्सेप्ट दिया गया है। रियल में इस तरह का कुछ चीज़ बनी नहीं है, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स लोगों ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्ट उस तरह की कोई प्रोडक्ट अभी तक सामने नहीं आई। इस तरह से आप भी अगर मार्केट में देखें इस तरह के प्रोडक्ट कि जिसको वियरेबल बनाया जा सकता है, तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च करें और प्रोडक्ट डेवलप करें तो हो सकता है वो भी सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन ट्रेंड्स। ग्रीन ट्रेंड्स में यह है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जो चीज़ें, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सोलर पैनल्स, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स,
सोलर पैनल्स के ऊपर काफ़ी सारे बिजनेस की इंकरेजमेंट है और बहुत ही एडवांस किस्म के सोलर पैनल्स जो है ना वो इन्वेंट हो रहे हैं। एक सोलर पैनल तो आम जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के रूफ ऊपर टॉप पे लगाए जाते हैं, ग्राउंड्स में लगाए जाते हैं, जहाँ भी सोलर एनर्जी का जो सिस्टम लगाया जाता है वहाँ पे एक सोलर पैनल हम देखते हैं। उसके अलावा एक गालिबन यूके की कंपनी है, उन्होंने सोलर पैनल की तरह की शीट बनाई है पूरी, जिस तरह की प्लास्टिक की शीट होती है ना, इस तरह से पूरा एक रोल है, उसको बस छत के ऊपर या ग्राउंड में कहीं भी आप बिछा दें, उसके ऊपर चलते फिरते भी नहीं और साथ में वो सोलर पैनल के तौर पे काम भी करता है। अब देखें ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रेंड एनर्जी की, किस तरह से एनर्जी जनरेट की जाए, ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं। और जो ग्रीन ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा, जितना आगे क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन ट्रेंड जो है वो आगे इतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा आगे इम्प्रूव होगा। इसके बाद पेमेंट है। पेमेंट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ऐसा पहले से चल रहा है। बैंकिंग देखें, पूरे निज़ाम दुनिया में बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री की में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलरली बिलियंस ऑफ रुपीज़ की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, ट्रेड होती है दुनिया में कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। तो इसमें पेमेंट का जो काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो इसमें फैसिलिटेट करते हैं और इसमें बताते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह के पोर्टफोलियोज़ बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से एक म्यूचुअल बेनिफिट के तहत वो सबको उनका जो है ना उनका हिस्सा, उसमें से प्रॉफिट जो है मिल जाए। तो पेमेंट का भी एक ट्रेंड है वो चल रहा है। उसके अलावा बाद है मेकर ट्रेंड। मेकर ट्रेंड ये बड़े मज़े का ट्रेंड है। इसमें अभी आपने देखा होगा अक्सर कि DIY, डू इट योर सेल्फ। आप आजकल ट्रेंड ये है कि यंगस्टर्स जो है स्पेशली वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख लें कि अगर वीडियो एडिट करनी है तो आजकल जो ट्रेंड ये है, कोई शॉप नहीं है जहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, वो खुद सीख लेते हैं यूट्यूब से, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी बहुत खुद ही सीख लेते हैं। तो आजकल DIY का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कोई चीज़ बनानी है, घर में चीज़ को खुद बना लिया। इस तरह अपनी लोगों ने छोटी सी वर्कशॉप बनाई होती है या छोटा सा ऑफिस बनाया होता है, कंप्यूटर सिस्टम, जिस तरह की स्किल है उस तरह की चीज़ें उन लोगों के पास होती हैं। यूट्यूब पे अगर आपने चैनल बनाना है तो DIY के तहत आप अपना पर्सनल चैनल यूट्यूब के ऊपर रन कर सकते हैं। तो मेकर ट्रेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप मेकर्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो DIY होती हैं कि आप उन चीज़ों को आपको दे दी जाती हैं और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लोग उनको पसंद करते हैं कि ये जो है हमें असम्बल करके नहीं दी जाती, बल्कि पार्ट्स दी जाते हैं और साथ DIY मतलब उसकी लिस्ट दी जाती है इंस्ट्रक्शंस की, तो हम उसको खुद आके बनाते हैं। ठीक है, तो लोग इसको पसंद करते हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग कोई बस खरीद के उसके अंदर से सीट्स जो है वो निकाल के उसको पूरा कमरे की शक्ल दे देते हैं, उसके अंदर फाइबर और काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो ये मेकर ट्रेंड जो है ये काफ़ी चल रहा है। पाकिस्तान में भी इसका स्टार्ट थोड़ा हो रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ये चल रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है मोबाइल ट्रेंड्स। मोबाइल फ़ोन का जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा पीक पे है। आप देखें कि कुछ ही अर्सा पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास एप्पल और सैमसंग के मोबाइल थे और उसके साथ जो चाइना के मोबाइल थे उनमें क्यू मोबाइल था, वो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और बहुत ज़्यादा लोगों के पास मौजूद भी था। लेकिन अगर आज देखें तो क्यू मोबाइल बहुत कम लोगों के पास नज़र आता है। आज तो आपके देख लें तो रियलमी हो गया, रेडमी है, उसके अलावा टेक्नो का मोबाइल है, ओप्पो की बहुत बड़ी मार्केट है। जब मुझे याद है कि कुछ अरसा पहले, 4-5 साल पहले की बात है कि जब क्यू मोबाइल बहुत ज़्यादा आम था तो ओप्पो नया मोबाइल उस वक्त मार्केट में आया था। बहुत अजीब सा नाम था, लेकिन वक्त के साथ साथ ओप्पो ने अच्छी खासी मार्केट जो है वो ग्रैब कर ली। हेल्थ ट्रेंड जो है वो सदियों से चलता आ रहा है और जब तक इंसान दुनिया में तो हेल्थ ट्रेंड चलता रहेगा। इसमें यह है कि नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें देखें ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने आपको क्लास 1 में एक एग्जांपल दी थी अटेंशन डेफिसिट की, कि उसमें ब्रेन एक्सरसाइज की जाती है जिसके ज़रिए लोग ब्रेन की फिटनेस के ऊपर भी काम करते हैं। इसके अलावा फिज़िकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। आज से कुछ अर्सा पहले आप देखें, 10-12 साल पहले देखें तो इतना ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के ऊपर ट्रेंड नहीं था। बड़े शहरों के अंदर जिम्नेजियम होते थे, जिम होते थे जहाँ पे लोग जाते थे और बाकी लोगों का रुझान ही नहीं था कि हम फिटनेस की तरफ जाएं। ये मैंने एक साइड बताई। हेल्थ के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स हैं डिफरेंट तरह के। इसके बाद है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इस तरह से इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, नई नई डिवाइसेस जो है इंटरनेट के ऊपर आ रही हैं।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पे इंटरनेट के ऊपर चलती हैं। इस तरह की लाइट्स आ गई हैं, होम ऑटोमेशन का सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है, गाड़ियाँ जो हैं, कार्स जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। उसके अलावा आप देखें जो सिक्योरिटी कैमरास हैं वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखें यहाँ से बैठ के फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी इंटरनेट के ज़रिए आया है। इससे बहुत बड़ी एक मार्केट डेवलप हुई है। आईटी रेवोल्यूशन में यूँ समझें कि इंटरनेट जो है एज अ बैकबोन उसने काम किया है। और अब आजकल देखें तो कॉल और मैसेज से हटकर ज़्यादा इस्तेमाल लोगों का इंटरनेट के ऊपर है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको ऊपर जितने नए बिजनेसेस आ रहे हैं, ई कॉमर्स डेवलप हो रही है, इसके ऊपर ऑनलाइन वेबसाइट्स डेवलप हो रही हैं। जो बिजनेसेस थे किसी कंट्री के किसी शहर के अंदर, सिटी के अंदर, जिनकी रीच उनके अपने कंट्री में अंदर नहीं थी, सिर्फ एक सिटी तक वो बिजनेसेस महदूद थे, आजकल क्या हो गया, वो बिजनेसेस इंटरनेट के जरिए पूरी ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनसे हम अपनी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, मौजूद हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल्स पढ़ें, आपको उससे आइडिया होगा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़। Sources of new ideas come from customers. Informally monitor potential ideas and needs, and formally arrange for consumers to express their opinions. Informally ये होता है कि आप अपनी अटेंशन के ज़रिए आप मार्केट में जाके मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन लेके एक इनफॉर्मल वे में बस अपने विजिट के ज़रिए मार्केट का एक रिसर्च कर लेते हैं अपने अंदाज में, और उससे आपको मार्केट से आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि आप एक आइडिया की इंटेंशन से जाते हैं और मार्केट में कस्टमर्स को देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जाके फिर कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, लोगों का रुझान क्या है, लोगों को किन मसाइल, कौन कौन से मसाइल दरपेश है, उससे आप नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं। दूसरा ये होता है कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है जिसमें लोगों से ओपिनियन लिए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, और उसके ज़रिए जिस तरह से कंपनीज़ के प्रॉपर डिपार्टमेंट बने होते हैं जो कि मार्केट में इस तरह का सर्वे करके आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। Then existing product and services, the analysis uncovers way to improve offerings that may result in new product or service. एनालिसिस किया जाता है, मार्केट का एनालिसिस भी किया जाता है, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस का एनालिसिस भी किया जाता है। इससे ये होता है कि अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस का जब एनालिसिस किया जाता है तो उस वक्त ये पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐड करके हम किसी मार्केट नीड को पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको हम इस प्रोडक्ट को उसमें थोड़ा सा चेंजेस ले आए, इसमें इनोवेट कर दें चीज़ों को, और ये चीज़ जो वो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वो एक नई शक्ल में हमारे सामने आएगी और वो मार्केट डिमांड को पूरा कर सकेगी। उसके अलावा मार्केट के अंदर देखा जाता है कोई ऐसी मार्केट है, नई मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पे उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ले जाते हैं और वहाँ से हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हमें एक नई मार्केट मिल जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ फूड का कोई रिवाज नहीं था, यहाँ पे जो रवायती खाने वही इस्तेमाल होते थे और लोग उन्हीं इंजॉय करते हैं। तो जिस तरह चाइनीज़ फूड पाकिस्तान में आना शुरू हुई, अब उनका जो चाइनीज़ का टेस्ट है, हम उस टेस्ट को जो है हम पसंद नहीं करते, हम उस तरह वो खा पी नहीं सकते। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो चाइनीज़ फूड आती है उनमें क्या होता है, लोकल टेस्ट दिया जाता है जिस वजह से लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद न्यू आइडियाज़ हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भी हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन हेल्प सजेस्ट एंड मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है कि मार्केट में किस तरह सी की डिमांड्स हैं, किस तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से किस तरह न्यू आइडियाज़ आते हैं? फेडरल गवर्नमेंट से इस तरह आते हैं, फॉइल्स ऑफ द पेटेंट ऑफिस कैन सजेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटीज़। जो पेटेंट ऑफिस होता है ना, वहाँ से हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं कि किस कौन सी फील्ड के अंदर नए पेटेंट्स आ रहे हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट नई बनाई जाती है, नई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब होती है, कोई नया आइडिया आता है, तो जब आपको ये लगता है कि इस आइडिया को लोग कॉपी कर सकते हैं और इसका मुझे जो फ़ायदा मार्केट से मिल रहा है, ये दूसरा आदमी भी बना के इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा, वो भी बेनिफिट ले लेगा, तो आप क्या करते हैं, जाके गवर्नमेंट के पास वहाँ पे पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट से ही होता है कि उस आइडिया के ऊपर कोई भी और भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो जिन जिन चीज़ों के ऊपर पेटेंट्स हो रहे हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मतलब कि आपको भी इस इंडस्ट्री के अंदर देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इसमें है, न्यू प्रोडक्ट आइडिया कैन कम फ्रॉम इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के रिस्पॉन्स में भी न्यू आइडिया आता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कोविड-19, कोरोना के वायरस के जो सेपरेट हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद पूरी दुनिया ही में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डेवलप हुई इसके जो अगेंस्ट, और पाकिस्तान में भी इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी, और उसके बाद बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ थे जो पहले नहीं थे और बाद में जो है
डेवलप हुए और लोगों उन पे काम करना शुरू हुए। जिस तरह देखें कि जो हमारा टीचिंग जो कम्युनिटी थी, जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर टीचर्स थे, उनका कोई रुझान नहीं था, कोई इनका इस तरह की दिलचस्पी नहीं थी कि वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, इस ट्रेंड की वजह से उन्होंने यहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की, करते करते उनका ट्रस्ट डेवलप हो गया। और अब आप देखें कि ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिनके बहुत अच्छी तरह से यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऑनलाइन बिजनेसेस इतने सारे हैं जो कि कोविड-19 के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है, और इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो कि मार्केट के अंदर वो फिर सक्सेसफुल हुए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्राइम पर्पस यही होता है कि न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो डेवलप की जाए, नए आइडियाज़ मार्केट से लाए जाए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, फार्मल एंडेवर कनेक्टेड विद द वंस करंट एम्प्लॉयमेंट, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो R&D है वहाँ पे आप यही करते हैं कि मार्केट से रिसर्च करते हैं और फॉर्मल एक विज़िट करते हैं मार्केट में, ओपिनियंस लोगों से लेते हैं, मार्केट की चेंजेस को देखते हैं, और सेल्स को देखा जाता है किस तरह सेल्स में चेंज आ रहा है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ से काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से मुताल्लिक कि कस्टमर लोग क्या चाहते हैं, लोगों का ट्रेंड किस साइड जा रहा है। फेसबुक से और गूगल से, गूगल एनालिटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे इस तरह से क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअली क्या ये हो सकता है कि एन इनफॉर्मल लैब इन अ बेसमेंट और गैराज और या बेसमेंट के अंदर लोगों ने इस तरह से, कुछ लोगों ने अपने एक ऑफिस बनाया होता है, एक अपना एक लेबॉर्ट्री बनाई होती है, एक लैब बनाई होती है जहाँ पे वो न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, या मार्केट रिसर्च करके अपना वहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। तो घर का किसी भी कोने में, किसी भी कॉर्नर के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ लोग जो है वो करते हैं, उससे भी नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ये भी सोर्स होते हैं न्यू आइडियाज़ के। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। हम पढ़ेंगे किन मेथड्स के जरिए नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। जिनमें हमारे पास पहले आते हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले जो मेथड है वो है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में 8 से 14 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही डिटेल में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। उनको मल्टीपल टॉपिक्स भी दिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक भी दिया जाता है। ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव भी होते हैं, या इनको इन फोकस ग्रुप में बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा होता है जो कि डायरेक्ट कर रहा होता है कि इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन को इस डायरेक्शन में लेके जाएं, आप डायरेक्शन से थोड़ा हट के आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसको इस तरफ बात करें, इस तरह बात करें। वो थोड़ा डायरेक्ट करता रहता है चीज़ों को, लेकिन सम टाइम नॉन डायरेक्टिव मैनर्स में भी ये डिस्कशन होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए होते हैं। फोकस ग्रुप में ये होता है कि हम आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट की स्क्रीनिंग करते हैं। एन एक्सीलेंट मेथड फॉर जनरेटिंग एंड स्क्रीनिंग आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं कि जब आपने देखा होगा कि एक दीवार के ऊपर बोर्ड होता है, वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं और उनके साथ एक रिबन या किसी किस्म की रबर बैंड के ऊपर बांध के ना उनके साथ लगा के उन चीज़ों को कनेक्ट किया होता है। उसमें क्या होता है, वो जो बोर्ड होता है या दीवार होती है जिसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है। एक किसी टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ तरह की डायमेंशन में सोचा गया होता है, आइडिया जनरेट किए होते हैं और स्टिकी नोट्स लगा के क्या किया जाता है कि उनको डिटेल हम मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इट अलाउज पीपल टू बी स्टिमुलेटेड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ बना सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। गुड आइडियाज़ इमर्ज व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग एफर्ट्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केट एरिया। किसी भी खास प्रोडक्ट मार्केट एरिया के ऊपर जब फोकस किया जाता है तो बहुत अच्छे आइडियाज़ डेवलप होते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं उसमें। हम जब हम कोई भी स्पेसिफिक होकर बात करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। कि कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट इज़ नो क्रिटिसिज्म। आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्री विलिंग इज़ इनकरेज। आप किसी डायरेक्शन में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मार्केट को किसी भी डायमेंशन में देख सकते हैं, फ्री विलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ इज़ डिज़ायर्ड। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं हम उसमें डेवलप किए जाएँ उतने ज़्यादा बेहतर है। कम्बिनेशंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडियाज़ आर इनकरेज, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं, या बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है।
इसमें माइंड मैपिंग की जाती है। उसके अलावा और काफ़ी सारे इसके मेथड्स हैं। आप देखें ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग जो है अ फॉर्म ऑफ रिटन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक फॉर्म है कि इसमें सिर्फ ये होता है कि हम इसमें लिखते हैं चीज़ों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करते हैं लेकिन रिटन वे में करते हैं। इसमें ये होता है कि एक फॉर्म होता है, पार्टिसिपेंट्स राइट देयर आइडियाज ऑन स्पेशल फॉर्म्स और कार्ड्स दैट सर्कुलेट विद इन द ग्रुप। कोई कार्ड्स होते हैं इस तरह के या फॉर्म होता है जिसमें कॉलम्स बने होते हैं और उसमें हर कोई जो जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने अपने आइडियाज़ लिख देते हैं उसके अंदर, और वो चीज़ ग्रुप में सर्कुलेट करती है और सारे उन आइडियाज़ को गो थ्रू करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उससे मज़ीद आइडियाज़ डेवलप होते हैं। इसमें ये होता है कि जिस तरह से हमने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी पढ़ा, माइंड मैपिंग होती है, इसमें जितने आइडियाज़ हमारे पास रॉ फॉर्म में आते हैं हम मैक्सिमम लेवल ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ हैं वो जनरेट करने के बाद उनको फिर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। फिर हम उसके बाद हमारे पास एक क्या आता है, एक बेनिफिशियल और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है और अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप भी हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स आर प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट दैट हैव दोज प्रॉब्लम्स। इसमें यह होता है कि कंज्यूमर को लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, मसाइल की लिस्ट दे दी जाती है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स लिखे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर उस तरह की प्रॉब्लम्स मौजूद है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी डिटेल में वैल्यूएशन करनी पड़ती है, बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है कि इससे अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स लिख के दे रहे हैं और बताएं कि फ़लाँ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, फ़लाँ में है, फ़लाँ में, तो सम टाइम आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है इसके ज़रिए भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसके अंदर मज़ीद टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।